नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, एलटी गेट, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती हैं। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर, 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित। आपके एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक को इसमें रखा गया है, जिससे कि आप जो भी तैयारी करें वो आपकी बेस्ट हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए संभावित हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलती है डिटेल में आंसर की और सटीक आंसर की, जैसा कि आप सभी के सामने दी गई है। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में व्याख्या भी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपको याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के बारे में एक के बाद एक नया झटका चयन बोर्ड को लगता रहता है। उसकी वजह है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली। क्योंकि चयन बोर्ड भर्तियों के विज्ञापन तो निकाल देता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास या तो सदस्य नहीं होते हैं या फिर उसकी मंशा नहीं होती है। क्योंकि सदस्यों का ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो चाहते तो भर्ती को प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय समय पर इस प्रकार के झटके उनको कोर्ट के माध्यम से लगते रहते हैं। कुछ ऐसा ही एक और भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला है, वो भी टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए प्रशिक्षित स्नातक, जिसको टीजीटी के नाम से आप जानते हैं अंग्रेजी में, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के कोर्ट होते हुए एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गई है। पहले इस भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे। अब इसके परिणाम घोषित किए जाने के बाद पदों को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। असल में मामला यह है कि 83 पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन इसलिए परिणाम भी पदों के अनुरूप जारी होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2011 में जब विज्ञापन जारी किया गया, तब जीव विज्ञान विषय के 83 रिक्त पद बताए गए थे। लेकिन इसकी जो लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को करवाई गई थी, इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। ऐसे में 2022 के अंदर हिमांशु मिश्रा की तरफ से एक याचिका दाखिल करते हुए परिणाम घोषित करने की मांग की गई और इसको लेकर याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया, जिसमें 164 अभ्यर्थियों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया और रिक्त पदों के सापेक्ष 2 गुना ही, जबकि कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना चाहिए था। अब इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं याचिका दाखिल करके इस मुद्दे को लेकर चयन बोर्ड को एक और बड़ा झटका दे दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि इसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। एलटी गेट के अंदर 2 मामले हैं। पहला मामला है वेटिंग लिस्ट, जिसको द्वितीय सूची के नाम से जानते हैं, और दूसरा मामला है अगर बात की जाए तो आप सभी की नई भर्ती को लेकर। हाल ही में एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से यूपीपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया था। मैंने आप सभी को बताया भी था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक यहाँ पे जो जो आपकी वेटिंग लिस्ट होगी उसको जारी कर दिया जाएगा एलटी गेट को लेकर। लेकिन 10 तारीख निकल चुकी है, आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक एलटी गेट के संबंध में कोई भी द्वितीय सूची जारी नहीं हुई है। अब इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बड़ा ऐलान करते हुए जानकारी दी गई है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए अब अभ्यर्थी 16 तारीख से यूपीपीएससी पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि ना तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है और ना ही पुरानी भर्ती की द्वितीय सूची जारी हो रही है। अब इन्हीं दोनों मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आगाज 16 तारीख यानी कि कल से किया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं तो यूपीपीएससी जाकर अपनी मांगों को उठा सकते हैं। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए तो आप सभी को यहाँ पे खाली पदों की संख्या जब बताई जाएगी तो हो सकता है कि आपके होश उड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे लगभग
प्राथमिक स्कूलों के अंदर उम्मीद से भी ज़्यादा पद खाली हैं। उम्मीद होती है कुछ पदों की, लेकिन यहाँ पे उम्मीद से भी ऊपर पदों की संख्या है। और ऐसे में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रट्टू तोता, उनके माध्यम से बार बार ये कहा जाता था कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है। ऐसे में उनकी तो पोल खुली गई है, लेकिन अब इनके माध्यम से यूपी के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। डिटेल में आपको एक एक करके समझाते हैं। पिछले 4 सालों से लगातार अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए छात्रों ने लगातार विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि पिछला शिक्षा मंत्री बेचारे कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट से गायब हो गए, है ना। लेकिन बावजूद इसके नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। जब यहाँ पे नई शिक्षा मंत्री आए तो उम्मीद थी कि शिक्षा भर्ती आएगी। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास तो अनुपात समानुपात बराबर है। स्टार्टिंग उन्होंने इसी मुद्दे से की और आज तक वो मौन है। लेकिन अगर बात की जाए जो जमीनी स्तर की, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए मार्च में खाली हो जाएंगे परिषदीय शिक्षकों के 6164 पद। यह ब्यौरा चौंकाने वाला है, लेकिन आप सभी चौंकेंगे। अब आप कहेंगे सर 6164 कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ 6164 पद ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक जिले के पद खाली होने वाले हैं। अब आपको कोई बोले कि एक जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 75 जिले हैं। 75 जिले का अगर आप 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 लाख हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अलग अलग जिलों के अंदर पदों की संख्या है, किसी में 2000 है, किसी में 2500 है, किसी में 3000 है, तो किसी में ऐसे भी जिसमें 6000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अंदाजा लगाकर देखिए कि पद है, मतलब शिक्षक है ही नहीं है, बस सरकार गुमराह कर रही है, बेवकूफ बनाई है छात्रों को। लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है। समय समय पर भर्ती होने के बावजूद, ऐसा झूठ लिखा है, समय समय भर्ती नहीं होती है। 100% रिक्ति पूरी नहीं हो पा रही है। हाल ही में शासन के माध्यम से मांगी गई रिपोर्ट मार्च 2023 तक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा चौंकाने वाला है। क्योंकि जनपद के अंदर अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर की, तो 6164 पद खाली हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे में परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई किसके भरोसे होगी, इसका अंदाजा खुद से लगाया जा सकता है। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 11,978 पद स्वीकृत हैं। मतलब लगभग 12,000 पद स्वीकृत हैं और 12 में से 6,000 पद यहाँ पे भरे हुए हैं, बाकी सारे के सारे पद यहाँ पर खाली हैं। मार्च 2023 तक शिक्षकों के रिटायर होने की स्थिति में 6164 पद खाली हो जाएंगे। सबसे अधिक दुर्गति देखने के लिए मिलेगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, जहां आज भी शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनका कहना यह है कि समग्र शिक्षा अभियान के समय समय पर लागू योजनाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने को लेकर काम किया गया, लेकिन सफलता किसी में भी नहीं मिली है और सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इन पदों को कहीं ना कहीं अगर भरना चाहते हैं, हर एक विद्यालय के अंदर शिक्षक चाहते हैं, तो वो कमी आप सभी को पूरी होती हुई दिखाई देगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मतलब कि सुपर टीईटी के विज्ञापन के माध्यम से। चाहे सरकार कितने भी समायोजन कर ले, कितने भी यहाँ से स्थानांतरण कर ले, कितने भी प्रमोशन कर ले, जब तक सरकार के माध्यम से सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे कहीं ना कहीं इन पदों को भरने में या फिर विद्यालयों के अंदर शिक्षक पहुंचाने में सरकार नाकाम ही रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के प्राथमिक स्कूलों के अंदर समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लिखा हुआ है 20 शिक्षकों की अगर बात की जाए, मतलब 20 शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा के तबादले कार्यक्रम जारी करते हुए लिखा हुआ है कि 25 जून तक पूरी होगी कार्यवाही। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक अतः अंतर जनपदीय तबादले की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो समायोजन की प्रक्रिया होगी 20 फरवरी से शुरू की जाएगी। विभाग ने इसकी समय सारणी मंगलवार को जारी कर दी है। पहले सरप्लस शिक्षक जहाँ पे शिक्षक नहीं है या एक ही शिक्षक, उन जिलों की जानकारी जुटाई जाएगी। विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सत्र 2022 और 23 के अंत में जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके लिए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। मतलब मामला ये है कि प्राथमिक के अंदर जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। एक जिले से शिक्षकों को उठाकर दूसरे जिले में बिठा दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षकों के रिकॉर्ड तोड़ पद आप सभी को खाली होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो प्रमोशन के माध्यम से हो, स्थानांतरण के माध्यम से हो या फिर जिस तरीके से भी। लेकिन अगर सरकार इनको भरना चाहती है तो वो सिर्फ आपको सुपर टीईटी विज्ञापन के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और उम्मीद है कि सरकार इस बार सुपर टीईटी 2023 का विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी करेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।